नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। सबसे पहले हमने इसके रहस्य को जाना कि विज्ञान भैरव तंत्र में क्या-क्या चीज़ें हैं लिखी गई हैं और किन के बीच के वार्तालाप के ऊपर ये बुक है। फिर हमने एक विधि के बारे में जाना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज बात करने वाले हैं विधि नंबर 2, तंत्र सूत्र विधि नंबर 2, विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें शिव कहते हैं कि जैसे पहली विधि थी जहाँ पर हमें अपनी 2 सांसों के बीच में एक अंतराल को पकड़ना था जहाँ पर सांसें ठहरती हैं। दूसरी विधि पहली विधि से थोड़ी ही अलग है। इसमें हमें उस ठहराव को ना पकड़ते हुए मुड़ाव को पकड़ना है, उस मोड़ को पकड़ना है जहाँ से सांसें मुड़ती हैं। अब अंतराल ना पकड़कर मोड़ पकड़ना है। बाहर जाने वाली सांस और अंदर आने वाली सांस एक वर्तुल बनाती हैं। याद रखना है कि आने वाली सांस और जाने वाली सांस समांतर रेखाओं के रूप में नहीं है, क्योंकि अगर समांतर रेखाओं के रूप में होंगी तो वो कभी मिल नहीं सकती। लेकिन हमारी आने वाली सांस और जाने वाली सांस एक पॉइंट पर मिलती हैं, मुड़ती हैं, कन्वर्ट होती हैं। जब हम सांस लेते हैं और जब वो मुड़ने को होती है तो वो आधा वृत्त बनाती है, आधा गोला बनाती है, और दूसरी सांस में जब कन्वर्ट होती है तो वो दोनों सांसें मिलकर एक गोला बनाती हैं। अब आने वाली सांस और जाने वाली सांस दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों सांसें एक ही हैं। जो श्वास अंदर गई है वही वापस लौटकर बाहर आती है, इसलिए उनका कोई ना कोई मोड़ जरूर होगा। लेकिन मोड़ पर ही इतना जोर क्यों है? तो शिव कहते हैं जब सांस नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दोनों के बीच में ही हम मुक्ति को उपलब्ध होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा फोकस वहां नहीं है तो हमने आज तक उसको फील नहीं किया है। शिव कहते हैं कि इन दोनों मोड़ों को अगर प्राप्त कर लिया तो तुम आत्मा को जान जाओगे, मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये मोड़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? उदाहरण देते हुए कहते हैं जब हम कार ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, हम अपने गियर को चेंज करते हैं। जब भी हम गियर चेंज करते हैं तो पहले न्यूट्रल में आना पड़ता है, फिर कोई गियर लगाते हैं। बार बार न्यूट्रल को हमें कवर करना ही होता है। बिना न्यूट्रल में आए कभी भी दूसरे किसी गियर में परिवर्तित नहीं हो सकते। वैसे ही हमारे अंदर हमारी श्वास है, बिना न्यूट्रल में आए सांस चेंज नहीं हो सकती और हमें उसी न्यूट्रल को पकड़ना है। जब तुम इस मोड़ को पकड़ते हो, जब तुम इस मोड़ को ध्यान देते हो, उस समय ना तो तुम शरीर होते हो ना मन होते हो, ना तुम्हारी अवस्था शारीरिक होती है ना मानसिक होती है। तुम्हारे मन और शरीर में कई तरीके के गियर हैं। जीवन भर हम इन गियर से गुजरते रहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं इन गियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल कार में एट द सेम टाइम जीवन में ना हो तो आप परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। अलग अलग भावनाओं से, अलग अलग मन की स्थितियों से, अलग अलग शरीर की स्थितियों से नहीं गुजर सकते। परिवर्तन के लिए इस मोड़ का होना, इस न्यूट्रल का होना बहुत जरूरी है। मनुष्य का जो शरीर है ये एक बहुत जटिल मशीन है, यंत्र है। हमारे शरीर और मन में बहुत तरीके के गियर होते हैं, लेकिन हमने कभी भी उनका बोध नहीं रखा। ओशो कहते हैं वैसे अच्छा भी है कि तुमने इसका बोध नहीं रखा। अगर तुम इसका बोध रखते तो तुम पागल ही हो जाते। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये इतनी बड़ी विशाल तांत्रिक यांत्रिक संरचना है कि तुम इसे समझ ही नहीं पाओगे। इसमें लाखों लाखों कोशिकाएं हैं, तुम्हारा डीएनए है, तुम्हारा रक्त है, रक्त संचार है। एक नगर की तरह है जिसकी संरचना बहुत जटिल है। जटिल होते हुए भी सालों साल एक तरीके से काम करती रहती है। अब कहते हैं कि कई बार हमारा मन और शरीर के इन गियर से पाला पड़ता है। चूंकि हम इनको हैंडल करना नहीं जानते, इसलिए वो होती रहती हैं चीजें। लेकिन अगर तुम इसको हैंडल करना जान जाओगे तो तुरंत तुम अपने मन और शरीर की स्थिति को भी पहचान लोगे। जैसे रात में हमारा ध्यान अपनी सांसों पर नहीं होता है, वो निरंतर चलती रहती हैं। गियर मन के अपने आप बदलते रहते हैं और शरीर पर भी ये गियर डिपेंड करते हैं। अगर आपके सोते समय आपकी नींद गहरी है, अच्छी है, तो ये गियर अलग तरीके से बदलेंगे। अगर आपकी नींद जो है वो बार बार टूटती है, आपको नींद सही से नहीं आती है, तो ये गियर जो है वो अलग अलग तरीके से बदलेंगे।
इसी तरीके से जब मन के भाव बदलते हैं, जैसे जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तब ये गियर अलग तरीके से बदलते हैं, जब हम शांत होते हैं तो ये गियर अलग तरीके से बदलते हैं। इसी तरीके से शिव कहते हैं कि जब सांस ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है तो ये गियर, ये न्यूट्रल, ये इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ कहते हैं इन मोड़ों पर अगर तुम सावधान हो जाते हो, सजग हो जाते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। लेकिन ये मोड़ इतने सूक्ष्म हैं, इतने छोटे हैं कि हमारे निरीक्षण को बार बार चकमा दे देते हैं। हम जितना भी फोकस करें हमारे निरीक्षण से छूट ही जाते हैं। इसलिए इसके लिए अभ्यास बहुत अधिक जरूरी होता है। ओशो कहते हैं हमारा मन जो है ना वो एक बंदर की तरह, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम बंदरों के वंश से आए हैं, क्योंकि हमारा मन इसी तरीके की उछल कूद हमारे साथ करता रहता है जीवन भर। इसीलिए बुद्ध ने शांत बैठने को इतना महत्व दिया है कि आप पहले बिना हिले डुले शांत बैठना सीखें, जिसको आसन सिद्धि भी कहा जाता है योग में, कि आप कितनी देर शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठ सकते हैं। चाहे आपको कुछ काट रहा हो या खुजली हो रही हो या आपके शरीर आपके लिए कितने भी व्यवधान पैदा करे, लेकिन आपको इसकी जो फ्रिक्वेंसी है या बैठने की आपकी क्षमता है उसको बढ़ाते जाना है। इसी तरीके से जापान में एक ध्यान चलता है जिसे झाज़ेन भी कहा जाता है। झाज़ेन का मतलब होता है केवल बैठना और कुछ भी नहीं करना, कोई हलचल नहीं करनी, केवल मूर्ति की तरह बैठे रहना। ओशो कहते हैं इतना अचल होकर बैठना क्यों जरूरी है अगर तुम चलते फिरते भी इस अवस्था को पा लेते हो तो। लेकिन इस अवस्था को पाने के लिए पहले थोड़े नियम से चलना जरूरी है, क्योंकि जब हम नियम से थोड़ी देर बैठते हैं तब ये घटना स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर घटने लगती है। ये जो विधि है, जब आप इसको साध लेते हैं तो आपके अंदर का शोर खत्म होता है, आपका मन भी आपके नियंत्रण में आता है। ये विधि इतनी महत्वपूर्ण है। जब आप इस विधि को आत्मसात कर लेते हैं तो तुम बहुत आसानी से जान सकते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ पे होना क्या है, ये शरीर क्या है, इस शरीर के भीतर जो मैं रह रहा हूँ वो मैं कौन हूँ, मेरे इस शरीर और जीवन का स्वामी कौन हूँ, क्या मैं केवल ये शरीर हूँ या मैं इसका मालिक हूँ, मेरा मन क्या है। ये सारे प्रश्न जो पार्वती माता के मन में भी थे उन्होंने शिव से पूछे। उन्होंने उसे जानने की एक तकनीक बताई है कि आप इस तरीके से जान सकते हो। मात्र कुछ बातें सुनने से आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि मन क्या है, शरीर क्या है, जीवन क्या है। इसके लिए आपको इन सारी प्रक्रियाओं का अभ्यास करना होगा। साथ ही साथ विज्ञान भैरव तंत्र, जब कोई लोग बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये शायद काले जादू की किताब है, लेकिन इसको तंत्र का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इन सारी विधियों को आप अपने तन के अंदर यानी कि अपने शरीर के अंदर करके देखते हैं, इसलिए इसको तंत्र कहा गया है। तो कभी भी इस बुक के नाम से कभी भी कंफ्यूज ना हो कि ये जो बुक है ये किसी उपाय, काले जादू इस तरीके की बुक होगी। नहीं, ये आपके शरीर और मन पर काम करने के उपायों की बुक है। इससे आप कई तरीके की ऐसी टेक्निक सीखते हैं, कई तरीके के ऐसे मार्ग सीखते हैं जिससे आप अपने शरीर और मन पर कंट्रोल पा सकें और मुक्ति को प्राप्त हो सकें। इसीलिए इसका नाम विज्ञान भैरव तंत्र है। ये थी विधि नंबर 2 जो कि बहुत सरल है। आपको भी इसको 3 दिन पहले करके देखना है। अगर आपको लगता है ये विधि आपके लिए काम कर रही है तो फिर आपको इस विधि के साथ स्टक रहना है, अदरवाइज आपको अगली विधि के ऊपर जंप करना है। अगली विधि क्या है, उसको कैसे परफॉर्म करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय।